आरपी सिंह, जो बात तौसीफ खान कह रहे हैं, जो बात तौसीफ खान कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं तौसीफ खान की बात से इस बात पर सहमत हूं कि आप लोगों को विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए, और इस बार जनता ने ये बता दिया है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर थोड़ी और सीटें मिलती तो वो सरकार बनाने की स्थिति में होते, लेकिन चुनौतियां आपके सामने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल आपसे पूछूंगी, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जमानत पर रोक के खिलाफ याचिका लगाई है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है, अर्जी लगाई है। ये सुप्रीम कोर्ट से कल सुनवाई की मांग भी की गई है। बता दें आपको कि एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिससे अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ सके हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कल यानी सोमवार को ही सुनवाई की मांग की गई है। सरदार आरपी सिंह, तौसीफ साहब के सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, खान साहब कैसी हर छोटी बात करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जी पर किसी पागल आदमी ने कोई चप्पल फेंकी हो, उसको लेकर वो ये मानने कि विपक्ष बड़ी मजबूत स्थिति में आ गया है। अगर यही इनके पैरामीटर्स तो भगवान की मदद करे। परंतु क्या है कि एक पंजाबी में कहावत है, उसको कहते हैं डांची का थुन। ऊँटनी जब रेगिस्तान में से चलती है तो उसका थुन लटकता है, लोमड़ी पीछे में चलती है सोचकर कि अभी गिरेगा मांस का टुकड़ा है, वो टुकड़ा गिरता है नहीं, ऊँटनी रेगिस्तान पार कर लेती है, लोमड़ी वहीं को ही रह जाती है। तो इसी प्रकार इनकी स्थिति है। इनको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि मैंडेट मोदी जी को मिला है, मैंडेट एनडीए को मिला है, हमको सरकार चलाने का आशीर्वाद दिया लोगों ने, इनको विपक्ष में बैठने का आशीर्वाद दिया है, तो विपक्ष की भूमिका की तरह भूमिका निभाएं। ये आज भी इसी चक्कर में कि शायद इनकी सरकार बन जाएगी, हाँ शायद अलायंस टूट जाएगा। ये नीतीश बाबू जी के घर गए थे, उनके दरवाजे गए थे, नीतीश बाबू जी ने मना कर दिया, दरवाजा इनके मुंह पे मार दिया। चंद्रबाबू नायडू जी को भी डोरे डालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये नहीं समझ रहे कि ये अलायंस प्री पोल अलायंस है, ये अलायंस कोई चुनाव के बाद का अलायंस नहीं है। और ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कहा था कि मैं इनके साथ हूँ या नहीं हूँ ये तय करना है, मैंने अभी तय करना है कि मैं इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ नहीं रहूँगी। ठीक है। और किस बात की विपक्ष की बात करें, आम आदमी पार्टी ने तो आज झंडा, ये आज खड़े हैं आम आदमी पार्टी के साथ, जरा कांग्रेस पार्टी को समझाए ना कि आम आदमी पार्टी के साथ चलें। इनके आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो पंजाब के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बाजवा साहब, वो तो कह रहे हैं कि मैं सरकार गिरा दूंगा, 32 एमएलए मेरे पास। मतलब डॉक्टर भदौरिया ये कह रहे हैं, और दिल्ली में आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आप मौका लपकने की, आप मौका लपकने। एक सेकंड जल्दी बोल लीजिए। हाँ। और कांग्रेस के नेता ने तो शिकायत दर्ज करी थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल साहब के खिलाफ, दोनों के खिलाफ, कि इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया। सुप्रिया सेन ने, जिनका आप नाम ले रहे थे, जहाँ अजय माखन, जहाँ बाकी इनके जितने प्रवक्ता है, पवन खेड़ा, सबने कहा था कि घोटाला है और ये बिल्कुल पक्का घोटाला है, और उसी को चलते हुए शिकायत दर्ज करी। यही सवाल तो डॉक्टर भदौरिया है मेरा, आप मौका लपकने की फिराक में हैं, आरपी सिंह कह रहे हैं, लेकिन पहले इंटैक्ट तो हो जाइए, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए भी है, चुनौती आपके लिए भी, कि कैसे विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, जो तैयारी आप लोगों ने कर रखी है। देखिए, एक चीज मान के चलिए, राष्ट्र के मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे हम सब एक हैं हमेशा। हमारे अलग अलग पार्टियां हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई जरूरत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा आता है, देश का मुद्दा आता है, जनता का मुद्दा आएगा, छात्र का मुद्दा आएगा, युवाओं का मुद्दा आएगा, महिलाओं का मुद्दा आएगा, हम एक हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान को के लोगों की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। कोई न्यायपालिका से अगर आदेश अगर केजरीवाल के पक्ष में आ गया तो इन्होंने उस न्यायपालिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जज साहब को ट्रोल कर रहे हैं। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? आप न्यायपालिका पे उंगली उठाते हैं। हम हमारे यहाँ पे देश के जो जज करने आए हैं या ट्रोलबाजी करने आए हैं? आपके फेवर में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप उनके ऊपर उसको उनको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। भदौरिया साहब, मैंने पूछा विपक्ष कितना इंटैक्ट रहेगा। सरदार जी, सर मुझे बता दीजिए, विपक्ष के लिए चुनौती है कि नहीं है? सरकार के लिए चुनौतियां तो है, कैसे आपसे निपटेंगे? मुझे बता दीजिए, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कैसे गठबंधन में सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे? कैसे चलेंगे सबको साथ लेकर? प्रोफेसर डॉक्टर भदौरिया, सॉरी, हाँ सुन तो लीजिए। हाँ। राष्ट्र के मुद्दों पे, छात्रों के मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे मुट्ठी एक है। एक है मुट्ठी, देख लीजिए, हम एक हैं। ये तो पानी के मुद्दे पर
क्योंकि दिल्ली हमें में देश की पानी के चिंता मुद्दे है। पर ये इनको मुट्ठी एक सत्ता है। की चिंता है। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर ये मुट्ठी एक है क्योंकि सभी कांग्रेस के मुद्दों पे नेता हम एक सड़क पर नजर हैं। आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जिम्मेदारी कांग्रेस नहीं के बनती है नेता क्या? सड़क पर हैं। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात हाँ। पूरी होने दीजिए। अरे बोलिए, सुन तो लीजिए, बोलिए ना, सुन तो रहे अरे हैं। तो हम जनता के भले के लिए है ना। हाँ। ये हम अगर सड़क पे हैं तो जनता के भले के लिए हैं। अच्छा। अगर कोई सड़क पे है तो जनता के भले के लिए है। मतलब भारतीय जनता आपकी पार्टी की गठबंधन जिम्मेदारी वाली नहीं है क्या? सरकार जनता क्या का भला ऐसी नहीं भारतीय चाहती जनता है? पार्टी की तरफ से अपॉइंट नहीं है क्या? जिस गठबंधन में आप हैं उस गठबंधन के नेता, उसके मुख्यमंत्री, जनता के मुद्दों पे हम एक है। उसके मंत्री, उसका कैबिनेट दिल्ली की जनता का भला नहीं चाहता है। पानी सुन तो लीजिए, पानी हाँ। कौन मांग रहा है? पानी कौन मांग रहा है? आम आदमी पार्टी भी पानी मांग रही है, कांग्रेस भी पानी मांग रही है। कह रही पानी दो, हरियाणा से लाइए, पानी दिलाइए। पानी के मुद्दों पे हम अपनी मांग कर रहे वो हैं। कह रहे हैं घोटाला हुआ है जल बोर्ड के अंदर। भारतीय जनता पार्टी वो थोड़ी है झूठे केस कांग्रेस लगाओ, वाले जेल में कह रहे हैं डालो। घोटाला हुआ। ऐसा तो नहीं कर वो रहे कह हैं। रहे 600 करोड़ मुनाफे की नहीं, दी थी हमने। चलिए हम बात पानी की नहीं कर रहे हैं, हम कल संसद सत्र की कर रहे हैं। पानी पर पहले बात कर चुके हैं, आगे भी बात करते रहेंगे। जनता के मुद्दों पे अनशन पे बैठी है ना। ये मुद्दे समीर जी, ये मुद्दे वहां अरे वो का, जनता का मुद्दा उठा रहे कांग्रेस वाले। ये दिल्ली में मुद्दे कह रहे वहां 70,000 क्यों गायब हो करोड़ रुपए जाते का हैं घोटाला जहां हुआ है। पर सही मायनों में मुद्दे आम आदमी उठाने पार्टी चाहिए, में कह जहां रहे हैं, सही मायने में साथ आना चाहिए। राजनीति करनी है इसलिए साथ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाना है अपने नेता को इसलिए साथ आ रहे हैं। आपकी सरकार है, बोलिए कि दिल्ली वालों को पानी रुकिए, दे। रुकिए, समीर बोलिए, चौहान। पानी मांगे। डॉक्टर क्यों नहीं मदनी, रुक पानी मांग रहे? जाइए। आप बैठ के समीर जी। राजनीति करने आए क्या यहाँ पे? देखिए मुझे लग रहा है विपक्ष को देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष को पहली बार एक बार ताकत मिली है। अखिलेश यादव 37 सांसदों के साथ पहुंचे हैं। तृणमूल कांग्रेस के पास 29 सांसद है, कांग्रेस के पास 99 सांसद है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली और विपक्ष 2014 और 2019 की तुलना में बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है। लेकिन विपक्ष को अगर जन समर्थन अगर मिला है तो वो बेहतर विपक्षी भूमिका निभाए। 5 साल उन्होंने विपक्ष में रहना है। वो जनता के मुद्दे की बात करें, संसद में चर्चा करें, संसद में संवाद करें, संसद में सरकार को घेरने का काम करें। उन्हें लगता है कि जनता के हित के कोई काम नहीं हो रहा है तो सरकार को कटघरे में करे, सरकार से प्रश्न पूछे। लेकिन मेरा विपक्ष यह कहना है कि वो संसद को बाधित ना करे, संसद को ऐसी स्थिति उत्पन्न न करे कि जो 2019 में हमें देखनी पड़ी थी, जब लोकसभा स्पीकर को मजबूरी में 100 से ज्यादा सांसदों को बाहर करना पड़ा था। मुझे लग रहा है एक रचनात्मक विपक्ष की लेकिन समीर जी, इस बार इतना आसान नहीं होगा। जनता के मुद्दे उठाना चाहिए। अगर आपको कोई बिल पास कराना है और सांसदों को बाहर कर दीजिए, अब वो स्थिति नहीं होगी ना। इस बार तो बहुत मजबूत है विपक्ष। नहीं, लेकिन बहुमत सरकार के पास है। सारे देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। और अभी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे दल भी है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद अभी जो है वो समर्थन देने वाले हैं। राज्यसभा में उनके 11 सांसद है जो समर्थन देंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास पूरा बहुमत है। तो सारे बिल आराम से पास करेंगे, सारे बिल आराम से पास करेंगे। लेकिन यूसीसी जिस पर सरकार बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी रही है, उस पर कैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को साथ लेकर आएंगे, उसमें कैसे नीतीश कुमार को साथ लेकर आएंगे, ये भी तो चैलेंज होगा ना सर। जल्दी से बोलिए फिर प्रोफेसर स्वामी। निश्चित रूप से चैलेंज होगा। इसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन पे सरकार को चुनौती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सरकार को चुनौती आने